हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज स्टूडेंट्स हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड इन यूनिफॉर्म स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन व्हाट इज द मोशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ पर ये मेनली एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है या ये चार्ज पार्टिकल है जिसकी ट्रेजेक्ट्री है, या फिर इस चार्ज पार्टिकल की किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी निकालनी हो, या इस चार्ज पार्टिकल की किसी भी टाइम पर आपको पोजीशन निकालनी हो, तो इन सभी के लिए हमारे पास दो अप्रोच होती हैं। एक होता है हमारे पास, वो होता है बेसिक काइनेमेटिक्स अप्रोच, और दूसरी अप्रोच जो हमारे पास होती है वो होती है इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमको प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट से कंपेयर करना होता है। उसके बाद भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। मगर आज के इस लेक्चर में हम इसकी काइनेमेटिक्स की अप्रोच को देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमको कि ये चार्ज पार्टिकल किस कंडीशन में मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, कौन कौन सी फोर्सेस पर लग रही होंगी। तो देखिए t=0 पर ये चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने रिलीज किया है। अब हम सबको एक बात बताए कि द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मगर यहाँ पर तो वेलोसिटी है ही नहीं। तो जब वेलोसिटी नहीं है उस कंडीशन में हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पर जब ये चार्ज पार्टिकल रिलीज किया गया, तो क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है, दैट मीन्स ये टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, और ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टैटिक है, ये भी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में क्योंकि इसके पास वेलोसिटी नहीं है, सो इस पर मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगी, मगर इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इनिशियली। t=0 पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लगी। अब जैसे ही इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी, उसके बाद क्या होगा, इसको ये एक वेलोसिटी को अचीव करेगा। अब जैसे ही इसने एक वेलोसिटी अचीव करी, देखिए इसने एक वेलोसिटी अचीव करी v, उसके बाद क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द बोर्ड है, और इस पर एक एक्सीलरेशन तो लग ही रहा है QE/m एक्सीलरेशन लग रहा है। सो इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, वो होगी हमारी मैग्नेटिक फोर्स QV×B। मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है, ये होती है Q वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स पर लगेगी QV×B, तो उस कंडीशन में इसके पास ये तो हमारा A1 एक्सीलरेशन है, दूसरा एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा A2, ये आ जाएगा QVB/m आ जाएगा। t=0 पर ही बात है। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि दो एक्सीलरेशंस हैं, इसी प्लेन के अंदर है, ये दोनों एक्सीलरेशन XY प्लेन में है, वेलोसिटी भी इसकी XY प्लेन में है। सो ये पार्टिकल Z डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता है, ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ XY प्लेन में चलेगा। अब आपको ये देखना है कि पार्टिकल कैसे जाएगा, क्या ये सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा सर्कुलर मोशन। तो इसको भी देखने का तरीका है, बड़े ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई वर्क नहीं करेगी, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करती है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया, तो जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ वो इस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। यहां से अगर आप देखें कि किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही है। मान लेते हैं पार्टिकल यहां पर कहीं पहुंचा, इसके कोऑर्डिनेट y है, ऐसा मानते हैं कि पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x, y। दैट मींस व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, दैट इज y। नाउ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स, q × E multiply by the displacement in y direction, that is y, which is equal to kinetic energy final half mv² - 0। यहां से आप बड़े ध्यान से एक चीज देखिए स्टूडेंट्स कि जो इसकी वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 2QEy/m रूट ऑफ। सो इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन y, दैट मीन्स with change in y its velocity is increasing। यहां पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, r=mv/qb, r=mv/qb। ये बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स। सो यहां पर v जब चेंज होगा तो r चेंज होगा, दैट मीन्स ये सर्कुलर मोशन तो कर नहीं सकता, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। नाउ स्टूडेंट्स,
वी विल डिस्कस व्हाट वुड बी द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दैट पार्टिकल। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये पार्टिकल सर्कुलर तो नहीं कर रहा है, एक आर्क बना रहा है, हमको नहीं पता कि ये ट्रेजेक्ट्री क्या है, क्या कहेंगे इस ट्रेजेक्ट्री को। अभी तो हमें लग रहा है ये प्रोजेक्टाइल है, ये पैराबोलिक पाथ है, हो सकता है सर्कुलर पाथ हो, देख लेते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, मानते हैं किसी भी टाइम टी पर, इसको हम एनालाइज करते हैं, किसी भी टाइम टी पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड हो गई हमारी v स्पीड है इसकी। जब v इसकी स्पीड है तो मानते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है वेलोसिटी, वो थीटा बना रही है। इस इंस्टेंट पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा x डायरेक्शन में v cos थीटा, एक आ जाएगा y डायरेक्शन में v sin थीटा। ऑल्सो साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, इस पर फोर्स बना सकते हैं, बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स, v क्रॉस b, नाउ आई विल ड्रॉ मैग्नेटिक फोर्स विद डिफरेंट कलर। सो v क्रॉस b, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स आएगी Fb। इस इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फोर्स यहां आ गई हमारे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको इस पूरे के पूरे चार्ज पार्टिकल की एनालिसिस करनी है एक्स वाई प्लेन में। सो हमने वेलोसिटी तो कर दिया, v cos थीटा vx हो गया, v sin थीटा vy हो गया हमारा, बट अभी हमको एक्सीलरेशन भी देखना पड़ेगा। और इस पार्टिकल पर दो फोर्स लग रही हैं। कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है। ऊपर की साइड में देखिए, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगी QE के बराबर। अब हमको x और y में जब वेलोसिटी पता चल गई तो x और y में हमको इसकी नेट फोर्स पता लगानी पड़ेगी, और नेट फोर्स जब पता लगाएंगे उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमको एक्सीलरेशन भी पता चलेगा इसका। जब हमारे पास v और a होगा तभी तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो निकाल भी नहीं सकते हैं। सो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस फोर्स के कंपोनेंट्स करते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नाउ स्टूडेंट्स, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। सो यहां आ जाएगा FB cos थीटा एंड दैट इज FB sin थीटा। यहां पर हमारी फोर्स भी पता चल गई। सो अब देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पर आप जब देखेंगे तो Vx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, वो लिख सकते हैं V cos थीटा। Vy की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, वो लिख सकते हैं V sin थीटा। देख लीजिए ध्यान से आप, इसके साथ साथ एक्सीलरेशन इज x डायरेक्शन क्या होगा, तो Ax हो जाएगा FB sin थीटा डिवाइडेड बाई m, एंड व्हाट इज AY। तो AY देखिए, हम मान लेते हैं कि QE ज्यादा बड़ा है, मैग्नीट्यूड वाइज FB cos थीटा छोटा है। सो हम लिखेंगे AY QE माइनस FB cos थीटा डिवाइडेड बाय m। इतना आप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम इस साइड वाला ये पोर्शन क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ अब हम इसको फर्दर एनालिसिस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर Ax और Ay है, तो हम FB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर। सो Ax इज इक्वल टू, व्हाट इज FB, QV क्रॉस B, दैट इज QVB। सो QVB sin थीटा डिवाइडेड बाई m, एंड व्हाट इज AY, दैट इज QE माइनस FB। FB इज QVB cos theta divided by m. Now we are having acceleration in x and y direction as well as velocities in x and y direction, that is instantaneous velocity, and that acceleration is also instantaneous acceleration. But अब हम इस acceleration और velocities का यूज करके इसकी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल सकते हैं, और साथ साथ में इसकी पोजीशंस एट एनी टाइम t भी निकाल सकते हैं। देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए QV sin थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V sin थीटा, V sin थीटा इज V बाय। सो यहां पर हम फर्दर लिखेंगे QB VY डिवाइडेड बाय m, एंड इसको लिखेंगे हम QE माइनस QB Vx डिवाइडेड बाय m। देखिए, दैट मीन्स x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जो है स्टूडेंट्स, वो y डायरेक्शन की वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और यहां पर y डायरेक्शन का जो एक्सीलरेशन है वो x डायरेक्शन की वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर कहीं ना कहीं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
सो अब ए वाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए वाई को लिखेंगे डी वी वाई बाय डी टी, डी वी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम माइनस क्यू बी बाय एम वी एक्स. Similarly, we can write dvx by dt is equal to qb by m vy. अब यहां पर देखिए ये vy है, vx है, तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो देखिए क्या आएगा, d2 vy बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म कांस्टेंट है, q कांस्टेंट, e कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो जीरो आ जाएगा, 0 माइनस क्यू बी बाय एम डी वी एक्स बाय डी टी. बट डी वी एक्स बाय डी टी की वैल्यू ऑलरेडी हमको यहां से पता है, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी टू वी वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू बी बाय एम डी वी एक्स बाय डी टी. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वी एक्स बाय डी टी, दैट इज क्यू बी बाय एम इंटू वी वाई, क्यू b बाय एम मल्टीप्लाई बाय ओ वी बाय. अब यहां पर कुछ हमको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, बिकॉज आप सब एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि ये तो एसएचएम की इक्वेशन है. सो ये d2 वी वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर वी वाई इज इक्वल टू 0. दैट इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. What it means, ये बता रहा है हमको कि जो पार्टिकल है उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. और इसका अब यहां पर इससे हम इसकी पूरी पिक्चर को क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स. देखिए ध्यान से, यहां पर हम इसको हटाते हैं. देखो इस केस में यहां पर हम डायग्राम बनाते हैं. देखिए ध्यान से, इधर पर ये पार्टिकल अगर यहां से चला तो इसकी वी वाई वेलोसिटी यहां पर क्या थी, यहां पर वी वाई इज इक्वल टू 0 थी. तो ये पार्टिकल ऊपर गया, अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करी वी मैक्स, और उसके बाद ये वापस नीचे आया. दैट मींस इसका जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो एसएचएम कर रहा है. इसकी इक्वेशन ये रही, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको स्टूडेंट्स. तो देखिए इसको हम हटा देते हैं, फिर बाद में डायग्राम दोबारा बना देंगे. यहां से जो वी वाई आया, इसकी जनरल इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं. सो वी वाई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी वी नॉट. वी नॉट दैट मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी दैट अ पार्टिकल अचीव ड्यूरिंग वाई डायरेक्शन, दैट इज वी नॉट. सो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. फाई नॉट इज द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल. इनिशियल फेज मीन्स the state of particle when an observer start to observing the motion. So vy is equal to v naught sin omega t plus phi naught. But when we apply our initial conditions, so at t is equal to 0, जब टाइम t था तो हमने रिलीज किया था पार्टिकल, तो t is equal to 0 पर जो vy की वैल्यू थी वो 0 थी. सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 is equal to v naught sin omega t plus phi naught. That means यहां से साइन फाई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी. सो वी कैन से साइन फाई नॉट इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स फाई नॉट इज इक्वल टू 0. इनिशियल फेज वी वाई की वेलोसिटी का जो है वो 0 है. सो वी कैन राइट वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. तो जब ये पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज किया गया, तो हमको ये पता चल गया कि ये पार्टिकल का जो y कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो एसएचएम कर रहा है. एसएचएम का मींस कि पार्टिकल यहां से ऊपर गया, वापस नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया. दैट मींस y डायरेक्शन में कुछ ऐसा मूव कर रहा है ये, जो कि एसएचएम कर रहा है y में. मे भी ऐसा हो सकता है कि ये यूं मूव कर रहा है ऐसा, क्योंकि ये ऐसे जब मूव करेगा तो पहले इसका पार्टिकल का y कंपोनेंट ऊपर जाएगा, वेलोसिटी ऊपर है, फिर वेलोसिटी नीचे है, फिर वेलोसिटी ऊपर है, फिर वेलोसिटी नीचे है. यही हो सकता है. अब देखिए ध्यान से, ये v नॉट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी. v नॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको हम क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर आएगा v नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ये ए वाई आ गया, एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन. ए वाई
दैट इज वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और साथ साथ में इस इक्वेशन से हमको पता चल रहा है, देखिए ये पूरा ओमेगा स्क्वायर है, ये हमारा ओमेगा स्क्वायर है, जनरल इक्वेशन एसएचएम की है। सो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे, तो ओमेगा की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, तो ओमेगा इज इक्वल टू, वेट स्टूडेंट्स थोड़ा डिस्टर्बेंस है, ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी बाय एम। ओमेगा जो आ जाएगा हमारा क्यू बी बाई एम आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम वी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमको ये दो इक्वेशंस की जरूरत रहेगी स्टूडेंट्स। सो यहां देखिए अब हम इस वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हम निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हमारी इक्वेशन आ रही है, ए वाई इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए वाई, देखिए ध्यान से देखिए, ए वाई मैक्सिमम कब आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ए वाई की, जब कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, व्हेन कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो यहां से ए वाई मैक्सिमम कितना आ जाएगा, सो ए वाई मैक्सिमम जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा वी नॉट ओमेगा, इतना आ गया हमारा, ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ए वाई मैक्सिमम इज वी नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, क्यू बी बाय एम, सो इट इज क्यू बी बाय एम। अब ए वाई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ये बड़े ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। तो देखिए यार स्टूडेंट्स, यहां पर जो इसका मोशन होगा, ये मोशन पहले हम बनाते हैं इसमें, तो ये पार्टिकल का जो वाई वेलोसिटी वो एसएचएम कर रही है, यहां से चलना शुरू किया, इस पॉइंट पर ये रिवर्स हुई, रिवर्स होके वापस आ गई और इसने कंप्लीट साइकिल पूरी कर ली, इसने पूरी साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब आप देखिए ध्यान से, तो अगर इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई कंपोनेंट इसका कर रहा है एसएचएम, तो ये कहीं ना कहीं और आगे भी मूव करना है इसको। आगे क्यों मूव करना है, बिकॉज क्योंकि इसके पास वेलोसिटी आती जा रही है, जब वेलोसिटी आती जा रही है तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, क्यू वी क्रॉस बी, जो इसको इस तरफ भी मूव कराएगी। सो कहीं ना कहीं जो इसका पार्टिकल का मोशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, मोशन ऐसा ही है, कुछ ऐसा मोशन होगा, ये कहते हैं हम इसको साइक्लॉइड मोशन कहते हैं। सो जब इस टाइप का मोशन इसका होगा तो बड़े ध्यान से समझिए, यहां पर इसके पास एक ही फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वजह से इस पर एक एक्सीलरेशन आ रहा है, ये फोर्स लग रही है क्यू ई, ये लग रही है हमारी वाई डायरेक्शन में फोर्स, और इसके कारण जो एक्सीलरेशन आ रहा है ए वाई, ये आ रहा है क्यू ई बाय एम। उसके अलावा आप देखिए तो किसी भी पॉइंट पर जो ए वाई की वैल्यू है वो क्यू ई बाई एम में से एक टर्म का माइनस है। तो देखिए यहां पर एट जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट पर ए वाई, कोई भी जनरल पॉइंट अगर आप देखेंगे, ये जनरल पॉइंट है, यहां पर जो ए वाई आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यू ई बाय एम माइनस क्यू बी वी एक्स बाय एम। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है, वो क्यू बाई एम हो सकता है, क्योंकि जब आपने इस टर्म में से कुछ माइनस कर दिया तो वहां पर तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन आएगा ही नहीं। दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, दैट इज क्यू ई बाई एम। यहां पर सब्स्टिट्यूट इसको हम करेंगे, सो ए वाई यहां से देखिए, यहां हो जाएगा क्यू ई बाय एम इज इक्वल टू वी नॉट क्यू बी बाय एम। एम से एम कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दैट इज वी नॉट इज इक्वल टू ई बाय बी। नाउ व्हेन वी गेट v naught is equal to e by b, then we can derive further equations। तो अब देखिए यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो जो हमारी इक्वेशंस हैं, ये वाली इक्वेशन यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, vy is equal to v naught है, सो यहां से vy is equal to e by b sin ओमेगा t, ये हमारी vy की इक्वेशन बन गई। अब vx की इक्वेशन बनाएंगे, सो Vx आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप यहां से Vy है, तो अब एक रिलेशन हमारे पास थी जो हमने पहले स्लाइड्स में देखी थी, देखिए क्या थी, यहां से थी हमारी रिलेशन, इसको हमने डिफरेंशिएट किया था। देखो दोबारा करके दिखाते हैं आपको स्टूडेंट्स, इसको हटा देते हैं, जो हमारा Ay है इसको हम लिखेंगे d vy by dt
इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम माइनस क्यू बी बाय एम मल्टीप्लाई बाय वी एक्स के बराबर आ जाएगा हमारा। और सिमिलरली दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम, और ये वी वाई के बराबर थी। सो कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहां पर हम वी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट, यहां पर वी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहां हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम मल्टीप्लाई बाय वी वाई, दैट इज ई बाय बी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा। सो यहां से डी वी एक्स बाई डी टी ठीक है, यहां से क्यू बी बाय एम, क्यू बी बाय एम ठीक है, यहां से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्यू ई बाय एम आ जाएगा। सो या फिर यहां वी नॉट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते, चलिए ठीक है, यहां से हो जाएगा डी वी एक्स इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम मल्टीप्लाई बाय ई बाय बी एंड साइन ओमेगा टी डी टी। सो वी विल इंटीग्रेट, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए बड़े ध्यान से कि जब t इजिकल टू जीरो था, जब t इजिकल टू जीरो, जीरो टाइम पर इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो जीरो वेलोसिटी वी एक्स, टी टाइम पर इसके पास वेलोसिटी आ गई हमारी वी एक्स। फर्दर सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो देखिए यहां पर, यहां लिखते हैं हम, सो जो वी एक्स आएगा वो आ जाएगा हमारा क्यू बी, देखिए बी से बी कैंसिल हो गया, तो यहां आएगा क्यू ई बाय एम, अब साइन ओमेगा टी, तो यह आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये आ जाएगा हमारा। और लिमिट लगाएंगे हम जीरो से लेकर टी तक की। तो अब वी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए क्यू ई बाय एम, और ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखी है, तो जो हमारी ओमेगा की वैल्यू है वो दे रखी है हमको क्यू बी बाय एम दे रखी है, क्यू बी बाय एम दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं क्यू बी बाय एम, एंड यहां पर लिमिट लगाएंगे तो यह आएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो देखिए वी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो दोबारा से आ गया ई बाय बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर। सो यहां पर हम दोनों ही वेलोसिटीज को किसी भी टाइम पर निकाल सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वाई। तो ये तो दो हमारे पैरामीटर्स निकाल लिए हमने, वेलोसिटी भी निकाल ली, साथ साथ में हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया हमने इसकी y की वेलोसिटी और x डायरेक्शन की वेलोसिटी। सो हम यहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर हम इसके डिस्प्लेसमेंट्स की इक्वेशंस भी निकाल लेंगे। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, यहां एक डायग्राम बनाते हैं और एक जनरल पॉइंट इसका देते हैं। यहां पर जो चार्ज्ड पार्टिकल है, वो चार्ज्ड पार्टिकल का मोशन जो हमने डिस्क्राइब किया है वो कुछ ऐसा मोशन है, ऐसा, और कोई भी जनरल पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसके पास एक वेलोसिटी v है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक vx है एंड एक हमारा vy है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी कांस्टेंट है b, एंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर लग रही है E, ये भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस q एंड मास को हमने रिलीज किया था। तो ये vx और vy दोनों हमको पता चल गए, इन दोनों को लिख लेते हैं। सो vx की वैल्यू जो आ रही है हमारी, ये आ रही है E बाय बी और 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, एंड वी वाई की वैल्यू जो आ रही है हमारी, ये आ रही है ई बाय बी साइन ओमेगा टी। नाउ स्टूडेंट्स, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल एट एनी टाइम टी। सो अब यहां से फर्दर इसको एनालाइज करते हैं इन्हीं इक्वेशंस की मदद से। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मान लेते हैं कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x, y है। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, सो बड़े ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर जो vx और vy है, तो हम vy को क्या लिखेंगे, dy बाय dt इज इक्वल टू e बाय बी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। सो y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, y dy इज इक्वल टू हो जाएगा e बाय बी साइन ओमेगा टी डी टी। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब टाइम t जीरो था तो y जीरो था, t पर y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू e बाय बी, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी,
सो ये आ जाएगा हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 to t। सो इसकी इक्वेशन देखिए क्या आएगी हमारी, e बाय बी तो यहां आ गया हमारा, ओमेगा होता है वो होता है क्यू ई बाय एम। सो यहां से और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर। y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर। सो यहां से अब देखिए ध्यान से आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, e से e कैंसिल हो जाएगा, e बाय बी, तो e से e कैंसिल हमारा हो जाएगा यहाँ पर, e से e कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा m बाय क्यू बी। सो m बाय क्यू बी और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, या फिर इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, या फिर y जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा e बाय बी, लेकिन e बाय बी क्या है, v नॉट है हमारा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं v नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा, और साथ साथ में हो जाएगा v नॉट बाई ओमेगा और 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहां से ये तो हमारी आ गई एक इक्वेशन y की, साथ साथ में x की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। सो x के लिए कैसे लिखेंगे, तो यहां पर vx लिखा हुआ है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा e बाय बी और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर, ये आएगा। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं फर्दर। सो यहां से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहां पर x की वैल्यू जो आएगी हमारी, x की वैल्यू ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू e बाय बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी विद डी टी। वी विल गेट आफ्टर इंटीग्रेटिंग, हम लिमिट सेट करेंगे 0 to t एंड हियर x 0 to x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा e बाय बी, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा t माइनस, यहां पर कॉस ओमेगा टी है तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा। सो यहां से आएगा e बाय बी ओमेगा, यहां आएगा ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी के बराबर। तो यहां पर हमारे y का कोऑर्डिनेट भी हमको पता चल रहा है कि y किस प्रकार से वैल्यू। ये सारी की सारी मैथमेटिकल एनालिसिस है, तो यहां पर हमने x और y दोनों भी निकाल लिए, दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम कोऑर्डिनेट ऑफ y का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। देखिए यहां मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस ओमेगा टी क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, सो y मैक्स when cos ओमेगा t इज इक्वल टू -1। सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 में तो क्या आ जाएगा, v नॉट बाई ओमेगा y मैक्स के लिए, और यहां आ जाएगा 1 + 1 दैट मीन्स 2v नॉट बाय ओमेगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू हमारी आ रही है 2v नॉट बाय ओमेगा के बराबर। और ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आप ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू हमारी क्या है, वो है हमारी e बाई बी, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, क्यू बी बाई एम है हमारी ओमेगा की वैल्यू। सो सब्स्टिट्यूट अगर आप करो तो आपको आंसर पता चल जाएगा। यहां से अगर आप आंसर निकालें तो 2 टाइम्स ऑफ e बाय बी और साथ साथ ओमेगा हो जाएगा क्यू बी बाय एम। सो यहां से क्यू बी बाय एम है, यहां पर e नहीं है, सो यहाँ तो E था, ये B बाय एम था। सो यहाँ से लिखते हम ई एम बाय क्यू बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे हम। तो चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ से आ जाएगा 2em डिवाइडेड बाय क्यू बी स्क्वायर, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब यही ये देखिए, ये पूरी मैथमेटिकल है। यहाँ पर तो आप बहुत सिंपली एक बार इसको आपको पता चल गया ये, तो अब आप टाइम रख रख के आसानी से इसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब ये y मैक्स आ गया, और y मैक्स पर क्या है हमारा cos ओमेगा t क्या है -1 है। कब होता है, एंगल भी निकाल सकते हैं। टाइम कितने टाइम के बाद आएगा, तो टाइम
कितने टाइम के बाद इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो cos ओमेगा टी माइनस 1 कब होगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई के बराबर आ जाएगी। सो यहां से आप देखिए टाइम एट विच, यहां लिखेंगे टाइम एट विच द पार्टिकल अचीव इट्स मैक्सिमम हाइट, यहां भी निकाल सकते हैं टाइम एट विच पार्टिकल अचीव इट्स मैक्सिमम हाइट, कितने टाइम पर करेगा। तो यहां सिंपली है ओमेगा टी माइनस 1, दैट मीन्स ओमेगा टी की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी पाई के बराबर। पहली बार में अचीव किया है ना, ये पहली बार में पाई के बराबर, दूसरी बार में 3 पाई के बराबर, ऐसा होता जाएगा कंटिन्यूसली। सो ओमेगा की वैल्यू है हमारी क्यू बी बाई एम, टी इज इक्वल टू पाई, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू पाई एम बाय क्यू बी। इतने टाइम के बाद आपका जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा। तो बहुत आसानी से इस एनालिसिस के बलबूते पर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये प्योरली मैथमेटिकल है, आपको एसएचएम का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है इसका, जिसमें कि हम रोटेशनल मोशन का जो प्योर रोलिंग मोशन उसे कंपेयर करते हैं। बिकॉज क्या होता है स्टूडेंट्स कि प्योर रोलिंग मोशन जो होगा, तो प्योर रोलिंग मोशन में अगर आप एक पॉइंट देखें और उस पॉइंट की जो ट्रेजेक्ट्री आप देखेंगे तो वो सेम यही ट्रेजेक्ट्री बनती है, वो साइक्लोइड कहते हैं। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है स्टूडेंट्स, ये साइक्लोइड ट्रेजेक्ट्री है। तो हमने पूरी की पूरी जो एनालिसिस की है ये साइक्लोइड ट्रेजेक्ट्री की एनालिसिस की है। अब इस अभी और देखिए थोड़ी और बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट इसके, ये हम और तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको। देखिए मैक्सिमम हाइट आप कैसे निकालेंगे। सो मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हाइट पर जो एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में वो 0 हो जाएगा। देखिए आपको ऑलरेडी बताया मैंने कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का इनिशियल पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। यहां पर मैक्सिमम होता है ए वाई की वैल्यू, और यहां पर ए वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आप देखिए तो एक्सेलरेशन आएगा क्यू ई बाय एम के बराबर, और नीचे की साइड में जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा क्यू वी बी बाई एम माइनस क्यू ई बाय एम। ये मैंने पहले बताया था आपको, क्योंकि यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। दोनों को इक्वल करिए, जब हम दोनों को इक्वल करेंगे तो यहां पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी ये भी निकाल सकते हैं। यहां पर जब दोनों को इक्वल करेंगे क्यू ई बाय एम इज इक्वल टू क्यू वी बी बाय एम माइनस क्यू ई बाय एम, तो यहां से हमको पता चलेगा कि 2 क्यू ई बाय एम इज इक्वल टू क्यू वी बी बाय एम। दैट मीन्स एम से एम कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो वी आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई बाय बी। तो यहां से हम ये भी बता सकते हैं कि टॉपमोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है इस पार्टिकल की वो 2 टाइम्स होती है मैक्सिमम वेलोसिटी के, वी नॉट के। तो यहां पर जो इसकी वेलोसिटी आएगी ये आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ कितना, ई बाय एम, ई बाय बी, ये आ जाएगी हमारे। सो स्टूडेंट्स ये हमारी मैथमेटिकल एनालिसिस थी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। अब स्टूडेंट्स देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड करेंगे उसमें इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है कि हम इसको कंपेयर करेंगे प्योर रोलिंग कॉन्सेप्ट से, वो हम आपको समझाएंगे, और साथ साथ में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए जो कि प्योरली एडवांस के लिए अवेलेबल हो तो आप कमेंट में बताइएगा। देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आई होप you will do very well in your future exams. Thank you very much.